आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जॉब एनालिसिस एंड मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है सर? अगर मैं बात करने जाऊं तो जॉब एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, उसका रिलेवेंसेस क्या है? क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस एंड व्हाट आर द रिलेवेंसेस ऑफ जॉब एनालिसिस? मीनिंग एंड रिलेवेंसेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मीनिंग एनालिसिस एंड पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन। मीनिंग एंड द रिलेवेंस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन और मैन स्पेसिफिकेशन। मीनिंग एंड रिलेवेंस ऑफ जॉब इनलार्जमेंट और मीनिंग एंड रिलेवेंस ऑफ जॉब इनरिचमेंट। मीनिंग एंड रिलेवेंस ऑफ मैन पावर एस्टिमेशन। कितने पार्ट को हमको पढ़ना है? सबसे पहले हमको पढ़ना है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर थर्ड क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन। फिर उसके बाद जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनरिचमेंट। मैन पावर estimation. These are the point today we are discussing. Then chapter is completing. मतलब चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हमको 1 2 3 4 5 6 बातों को बताना है। 6 बातों को टर्म को समझा देना है, मेरा टॉपिक खत्म। सर पहला टॉपिक क्या है सर? जॉब एनालिसिस। पढ़ते सुनिएगा। एज स्टार्टेड अर्लियर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल एंड देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर दो वर्ड को जरा एक बार सुनिएगा। सबसे पहले कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा जरा बोर्ड को एक बार सबको देखिए। हमको जरा ये दो वर्ड का मतलब बता दो, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। कैन एनीवन डिफाइन दिस टू वर्ड, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट? इफेक्टिव का मतलब क्या होता है और इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? खाली इस दो वर्ड को हमको समझा दीजिए, फिर आगे हम अपना कंसीडर करेंगे। सर दो वर्ड से मिलकर बना है एक इफेक्टिव, और इफेक्टिव का मतलब होता है टाइम के अंदर, टाइम मैनेजमेंट। अगर हम अपना काम को समय के अंदर कंप्लीट कर देता है तो हम क्या है सर? इफेक्टिव है। अगर तुमने मुझे कोई टास्क दिया, मैंने वो समय के अंदर काम कंप्लीट कर दिया, तो मैं क्या हूं? इफेक्टिव हूं। इफिशिएंट का मतलब होता है रिसोर्सेस यूटिलाइज इन मिनिमम मैनर। मतलब सर रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सर रिसोर्सेस प्रॉपर यूटिलाइज हो, मतलब ज्यादा भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो रिसोर्सेस वेस्टेज ना हो। अगर जो बंदा रिसोर्सेस का कम से कम यूज कर रहा है, मिनिमम वेस्टेज कर रहा है, वो क्या है सर? इफिशिएंट। मतलब एग्जांपल देता हूं, आप एग्जाम में लिख रहे हैं, अगर 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट कर रहे हैं तो यू आर इफेक्टिव। और दूसरा, अगर आपने समय के अंदर काम 3 घंटे के अंदर कंप्लीट तो कर दिया तो तुम इफेक्टिव हो। और उसने गलतियां कम से कम की, ज्यादा तुमने सही किया, गलतियां बहुत कम की है, तो तुम क्या हो? इफिशिएंट हो। अगर मान लो केपी में तुम 15 मिनट काट रहे हो, तुम्हारी इफिशिएंसी क्या है सर? कम है। और एक बंदा जो बहुत कम बार काट रहा है उसको ज्यादा बचने तुमको मिलेगा। जिसने काटा कम है तो वो इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कम से कम वेस्ट करना। सर वेस्ट नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम करने को बोलते हैं सर इफिशिएंट। इसमें कोई दिक्कत है? अगर हम इफिशिएंट और ये दो को क्लियर कर पाया तो मुझे हाँ बोलिए, फिर आगे बढ़ो। हाँ सर इफेक्टिव और इफिशिएंट तो एकदम समझ में हमको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने बोला था एज स्टार्टेड अर्लियर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। हम जानते हैं कि सर मैन पावर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बिजनेस का सक्सेस के लिए उसका एम्प्लॉय का अच्छा होना मैंडेटरी है। एम्प्लॉय अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर ही जाएगा। ठीक है? बोला नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल विदाउट हैविंग द राइट नंबर एंड द राइट टाइप ऑफ पीपल। अगर सही आदमी हमको अगर नहीं मिला है तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस नहीं कर पाएगा। राइट टाइम एंड राइट पीपल होना मैंडेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। Sir, in order to procure the right quantity and the right quality of employee, it is necessary to obtain the full information about the nature and the requirement of all jobs
in the organization. Such information can be obtained through job analysis. कैसे हो पाएगा सर? हमको अपने जॉब के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए. जॉब एनालिसिस मीन्स फुल एंड फाइनल नॉलेज अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एनालाइज करूंगा कि मुझे क्या कितना आदमी चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरीके से काम हो जाएगा, कितने से मेरा हो जाएगा, ज़्यादा रखना भी बेवकूफ़ी है, कम रखना भी बेवकूफ़ी है. तो ये अपने सबसे पहले हमको जॉब को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा. पूरा अपने जॉब के बारे में जानकारी हमको होना चाहिए, अपने वर्क के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए. जब तक नहीं है तब तक मैं कभी भी कोई चीज का रिक्रूटमेंट नहीं करता हूँ. सच इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू द जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन. इन तीन के द्वारा ही हम कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कितना लोग हमको लगेगा, कैसे लोग लगेंगे, हाँ किस तरीके से काम होगा, जब तक ये तीन नहीं पता मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा. एक एक करके पढ़ते सब. पहले जॉब एनालिसिस, सब मीनिंग मतलब क्या होता है सर? जॉब एनालिसिस इज अ फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी ऑफ जॉब. व्हाट इज एनालिसिस? जॉब एनालिसिस इज अ फॉर्मल एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ जॉब. अपने जॉब के बारे में मुझे दो फोर्थ ऐसे, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल. फॉर्मल मतलब जो जरूरत की चीजें हैं, इनफॉर्मल मतलब वो साइड का चीज, बस बातचीत करना, टाइम पास करना. जो कंपनी का फॉर्मल और डिटेल स्टडी है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए. इसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस. अपने काम के बारे में डिटेल एनालिसिस, डिटेल नॉलेज को हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस. It refers to a scientific and systematic analysis of a job in order to obtain all pertinent facts about the job. Job analysis has been defined as the process of determining by observation and study the task which comprise the job, the method and the equipment used, and the skill and the attitudes required for successful performance of the job. Job analysis is essentially a process of collecting and analyzing the data relating to a job. It is a part of overall work planning and work design. मेरा वर्क कैसा होगा, मैं किस तरीके से काम करूंगा, किस तरीके से क्या करना होगा, इन सबको करने को हम बोलते हैं वर्क. जॉब एनालाइज करना, जॉब के बारे में पूरा जानकारी पता करना, मतलब अपने जॉब से रिलेटेड, मतलब अपने वर्क से रिलेटेड मुझे संपूर्ण जानकारी होना मैंडेटरी है. उसको हम क्या बोलते हैं? जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस का फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और जॉब. आइडेंटिफाई द जॉब इन टर्म ऑफ द टाइटल एंड द कोड नंबर. कोड नंबर क्या है, टाइटल क्या है, the operation and the task involving the job including their timing, कितना घंटा का समय लगेगा, और सिग्निफिकेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या है, और सीक्वेंस कैसा, ये सब जानकारी होना चाहिए. सर लोकेशन, फिजिकल सेटिंग, हैजार्ड्स, डिस्कम्फर्ट्स, सुपरविजन, इवन द रिसीविंग एंड द अदर सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब. मेरे जॉब से रिलेटेड मेरा क्या क्या फायदाज है, क्या क्या नुकसान है, सर क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब आपको आना चाहिए. जॉब एनालिसिस का मतलब केवल फायदे को नहीं, इससे रिलेटेड में इसका हार्मफुल, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, दोनों इम्पैक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल जानकारी होगा तो हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस. मैंने अपने जॉब का एनालिसिस कर लिया, मतलब मैंने देखा कि मैं इतना क्वालिफिकेशन है, इस आधार पर ये जॉब मुझे मिल सकता है. उन जॉब में सबसे बेस्ट जॉब ये है जो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा क्या मैं और कर सकता हूँ, इससे अच्छा भी कुछ पोजीशन है कि नहीं मेरा, उन सबको डिटेल सबके बारे में जानने के बाद ना मैं उस जॉब को पकड़ूंगा. जॉब बिना एनालिसिस किए जॉब के बारे में, ये किसके प्रोसेस से देखना है, किसी वर्कर प्रोसेस नहीं, कंपनी के प्रोसेस, कंपनी को किस तरीके का वर्कर लगेगा, उसको जैसे मैं उसको लगा सर इतना काम करवाना है, इस काम के लिए ये ऐसे वर्कर जो इतना एफिशिएंट, इतना नॉलेज, इतना ट्रेन वर्कर होगा तो मेरा काम हो पाएगा. इसीलिए जब भी देखिएगा जॉब पे जब वैकेंसी है तो होता है ना 5 ईयर एक्सपीरियंसेस, परफेक्ट नॉलेज स्पीकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ द कंसर्न, मतलब आपको स्पीकिंग इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4-5 साल का आपका काम होना चाहिए, तब जब जॉब मिले. मतलब इसका जो जॉब है वो इतना एक्सपीरियंस वर्क का, फ्रेशर से काम नहीं चलेगा. तो वो अपना डिस्क्रिप्शन जो देता है पहले वो एनालाइज करता है अपने बारे में कि मुझे किस तरीके का, अपने कंपनी के बारे में पूरा जानता है, कंपनी का वर्क देखता है, कितना वर्कर से मेरा काम हो जाएगा, वो एनालाइज कर लेता है. उसके बाद क्या करता है सर, जॉब डिस्क्रिप्शन, अपने जॉब के बारे में बताता है कि ये काम आपको करना होगा. और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब ये सारे काम है, उसमें से आपका काम केवल ये है, यू आर स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयड फॉर दैट वर्क एंड यू आर एम्फेसिस इन द बेस्ट वर्क ऑफ योरसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दे के हमको दीजिए। सो द जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इनलार्जमेंट का मतलब मैं इस तरीके से बहुत सारे लोगों को, स्पेशलिस्ट लोगों को उसका स्पेशलिस्ट वर्क बैठाना कि वो अपना काम बेस्ट तरीके से कर सके, उसमें कोई भी गलतियां ना हो। फिर जॉब इनरिचमेंट, वो क्या अपना इनलार्जमेंट मतलब मैंने उसको लिया काम देने के लिए, क्या वो रिच कर पाया, क्या वो अपने जो मैंने काम दिया था वो काम कर पाया, क्या वो टारगेट को पूरा कर पाया, उसको बोलते हैं इनरिचमेंट। और मैन पावर एस्टिमेशन, फिर देखता है क्या वो जितना मुझे पावर आदमी चाहिए उतना आदमी अवेलेबल है कि नहीं, इसको बोलते हैं मैन पावर एस्टिमेशन। क्या ये समझने में हल्का सा भी दिक्कत हुआ आप लोगों को, हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन? अब छोटे छोटे बात बता रहे हैं, उस चीज सुनिएगा एक से। सर स्लोगन सुनिएगा, जॉब एनालिसिस इज अ फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी ऑफ जॉब टू ऑब्टेन all the pertinent fact about the job. It is useful in all the functions of human resource management, job and individual management. एक बार जस्ट लिखिएगा, job analysis is a formal and detailed study of a job to obtain all the pertinent facts about the job, about the job. ये क्या बताया मैंने? It is useful to all function. It is useful to. It is useful to. It is useful to. Useful in. Sorry. It is useful in all functions of human resource मैनेजमेंट। ये किसका डेफिनेशन है बेटा? ये डेफिनेशन है तुम्हारा जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस का डेफिनेशन ये है। बस केवल दो बातों को याद रखना, एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चन आएंगे, ये चैप्टर को बड़ा क्वेश्चन का नहीं है। दो वर्ड से जॉब तुमको खाली बताना है कि जॉब एनालिसिस कौन सा चीज, सी बोलना फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी ऑफ द जॉब टू ऑब्टेन ऑल द परमानेंट फैक्ट अबाउट द जॉब। मतलब इट इज यूजफुल टू फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब ये फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी है। क्या सर? फॉर्मल और डिटेल स्टडी, मतलब एक एक बात को, छोटे से छोटे बारीकी को पढ़ना और उससे रिलेटेड बातों को पता करना और उसके रिलेटेड बातों को एनालाइज करना, इसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। सर एनालिसिस का जो वर्क होता है वो कभी भी छोटा वर्क नहीं होता। एनालाइज करने का मतलब होता है चीजें के बारे में जानना। एनालाइज कब होता है? पहले वी स्टडी, वी नो द फैक्ट ईच एंड एवरी थिंग्स, देन वी स्टडी, वी एनालाइज। मतलब हर एक इम्पैक्ट को मैं देख लिया हूँ, मेरे से कुछ ही बातें छूटी नहीं है, इसको एनालाइज करना होता है। उतना चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कीजिए, मतलब चीज़ों को सोचिए, गहन कीजिए, समझिए, हर एक बारीकी, इसका पॉजिटिव निगेटिव सारे इम्पैक्ट को देखिए, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। हम जॉब एनालाइजिंग इज अ फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी ऑफ जॉब टू ऑब्टेन ऑल द पर्टिनेंट fact about the job. It is useful to all the functions of human resource management. क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सारा इम्पैक्ट है, देख लीजिए। देखिए जॉब एनालिसिस अगर हो गया तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बोला जाएगा? जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ अ जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है सर? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ समरी ऑफ द जॉब। अगर मैं जॉब से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताऊं कि आपको ये जॉब करना है, ये काम करना है, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। कोई पूछे व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, बोलना जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ समरी ऑफ अ जॉब। जो आपका काम है उसका समरी, शॉर्ट समरी दूंगा, इसको बोलूंगा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ अ जॉब। इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव द जॉब। इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल, it
it is useful in understanding and improving the job. सिंपल सा बात, अगर तुमसे पूछे व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, सिंपल सा जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ समरी ऑफ द जॉब. सिंपल एक लाइन में एक वर्ड बोलना. अगर मैं सबको एक लाइन में बोलूं तो सिंपल वर्ड. सर जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज अ फॉर्मल एंड द डिटेल स्टडी ऑफ द जॉब. अगर पूछेगा सर डिटेल स्टडी किस में है? जॉब एनालिसिस में. सर समरी किस में है? सर जॉब डिस्क्रिप्शन में. जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ समरी. जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ समरी ऑफ द जॉब. इट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग द जॉब. इट इज यूजफुल किस लिए सर? अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड इंप्रूव द जॉब, जॉब को इंप्रूव करने के लिए क्या है सर? जॉब डिस्क्रिप्शन. ये रहा पैसेज. इसमें कोई दिक्कत?